हरिओम रामकृष्ण दोस्तों, मेरे पास बहुत आपके प्रश्न आते हैं आध्यात्मिक जीवन से संबंधित। अध्यात्म के क्षेत्र में हम आपका कैसे स्टार्टिंग करें। तो मैं आपका अभी तक आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे सबको जवाब दे देता था आपका इंडिविजुअली सबके जवाब दे देता था। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं सबको आपको जवाब देता हूँ तो क्यों ना अब आपका फेसबुक पे वीडियो अपलोड करके सभी को जवाब दिया जाए जो आपके इंडिविजुअल प्रश्न होते हैं, जिससे आपके सभी लोग, बहुत सारे लोग आपके लाभान्वित हों आपके। तो अभी हाल फिलहाल में आपका पिछले हफ्ते एक आपका भक्त हैं, तो उन्होंने बड़ा ही हृदय ग्रंथि आपका प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि हम तो गृहस्थ हैं, अब हमें आध्यात्मिक जीवन से क्या लेना देना, अब हमें आध्यात्मिक लाभ कैसे हो सकता है, हम कैसे भगवान की पूजा करें, आराधना करें। हमें तो इतने सारे काम होते हैं, काम पे जाना होता है, फिर घर की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों का पालन पोषण है, कैसे होगा अब सब कुछ। अब क्या वो कोई उपाय है हमारे पास जिससे कि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें। बड़ा ही विचित्र प्रश्न है, बड़ी ही विचित्र स्थिति है कि अब हम क्या करें। हम तो गृहस्थ हो गए, शादीशुदा हो गए, क्या करें, हम क्या कर सकते हैं हम लोग। तो इसका आपका प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी ने रामकृष्ण वचनामृत में बड़े ही सरल शब्दों में दिया है कि आपका जैसे जो आपका गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसे संसार में तो रहना चाहिए, लेकिन संसार उनमें ना रहे। संसार में तो रहिए, लेकिन संसार आप में ना रहे। जिस प्रकार आपका जो कमल का फूल होता है वह कीचड़ में तो रहता है, लेकिन कभी भी कीचड़ उसमें नहीं आ पाती है। कमल के फूल में कभी भी कीचड़ नहीं आती, वह हमेशा ऊपर रहता है। उसी प्रकार गृहस्थ व्यक्ति को, संसारिक व्यक्ति को संसार में तो रहना चाहिए, सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, अर्थोपार्जन उसे करना है, काम धाम उसे करना है, जीविका उसे कमानी है, फिर आपकी गृहस्थी के और भी आपके बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना है, सामाजिक जिम्मेदारियां उसे निभानी है। लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी ख्याल रखना होगा कि यह सब कुछ हमें छोड़ के जाना है। आप हमेशा यहाँ नहीं रहेंगे, आप नित्य नहीं हैं। और किसी भी व्यक्ति के आने से या जाने से संसार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार अपनी गति से लगातार वह चलता रहता है। तो आपको इसी तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्म तो करें, लेकिन उस निष्काम कर्म करें, सभी आप जिम्मेदारियां निभाएं। तो चलिए, ये तो आपके भाव की बात हो गई। हमें आपका इस भाव से यह सब कार्य करने चाहिए, लेकिन अब इसके साधन क्या होने चाहिए, करें तो हम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। तो इसका भी ठाकुर जी उपाय बता दें। तो आपको बीच बीच में 3 महीने के अंतराल पे, 6 महीने के अंतराल पे आपको अकेले में जाके साधना करनी चाहिए। आप हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, सत्संग करिए, साधु संग करिए। तो 6-6 महीने में, 3-3 महीने के अंतराल में अगर आप यह सब कार्य करते हैं तो आपको यकीन मानिए आप आध्यात्मिक पथ पे भी निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अब डे टू डे लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हो गई कि आप 3 महीने के अंतराल पे आपने कर लिया, 6 महीने के अंतराल पे कर लिया। नियमित रूप से आप घर पे किस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। तो इसका छोटा सा उपाय है, आप सुबह कम से कम 15 मिनट का समय ईश्वर की आराधना के लिए ज़रूर दें। आप जप करें, योग करें, या आप स्वाध्याय करें, कुछ भी करें। साथ ही साथ आप संध्या वंदन ज़रूर करें, और रात्रि में सोने से पहले आप 15 मिनट का स्वाध्याय तो ज़रूर ही करें, आत्मचिंतन करें उसमें आपका बैठ के अपना। तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं, प्रैक्टिकल मेथड्स हैं। आप इन्हें अप्लाई करें जो आपके गृहस्थ हैं,
तो अपनी सभी सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अध्यात्म के पथ पर ज़रूर अग्रसर हो सकते हैं, आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और जीवन पथ पे अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साधना के लिए आपको संन्यास लेना होगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको संन्यास लेना होगा। हमारी जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है अध्यात्म के क्षेत्र में, उसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। भगवद गीता को कहने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण थे, जो कि गृहस्थ थे और उन्होंने जो उपदेश दिया था वह आपका महारथी अर्जुन को दिया था, जो कि क्षत्रिय थे, वह भी गृहस्थ थे। तो यह कहना कि आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जीवन सिर्फ आपका उन सन्यासियों के लिए होता है जो कि घर परिवार सब कुछ का आपका त्याग करे बैठे, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे महान संत हुए हैं, महान भक्त हुए हैं, जिन्होंने घर में रहते हुए ही सारी अपनी साधना करी, गृहस्थी की अपनी सारी जिम्मेदारियां भी निभाई, अपना जीविकोपार्जन भी किया, सामाजिक और जिम्मेदारियों का भी निर्वहन किया। तो आपको घर में रह के भी आप साधन भजन कर सकते हैं, साधना आप लोग कर सकते हैं। आपका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको उसके लिए वन में जाना पड़ेगा या आपको घर परिवार का त्याग करना पड़ेगा। तो एक कहावत भी आपकी बहुत मशहूर है आपकी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, नहीं तो कहीं भी चला जा कुछ नहीं मिलना। मतलब कि आपका मन चंगा होना चाहिए। आप कहीं पे भी रहें, चाहे आप घर में रहें, मठ में रहें, या आप आश्रम में रहें, हरिद्वार में रहें, दिल्ली में रहें, कहीं पे भी आप रहें, लेकिन आपका मन चंगा होना चाहिए। मन सदैव आपका ईश्वर में लगा होना चाहिए। ये नहीं कि आप मन में राम, माल हाथ में माला, बाकी कर रहे हैं सब काम, ऐसे नहीं होना चाहिए आपका। चलिए, हरिओम राम कृष्ण। हम मिलते हैं आपसे फिर से बाद में।